नमस्कार जैन साथियों। मोदी जी, वाकई आपकी सोच बहुत ही घटिया है और आपके गोदी मीडिया और आपके समर्थक कितने घिनौने और घृणित सोच के हैं। आपने 15 साल की बच्ची को माफ नहीं किया, उसकी जिंदगी आपने तबाह कर दी। आपको शर्म नहीं आती? आप दुनिया के इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं और 15 साल की बच्ची को आपने माफ नहीं किया, उसकी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। आपको शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री? कल से जब से मैं ये वीडियो देख रहा हूं, मुझे बार बार मन बहुत व्यथित हुआ और बार बार आपके ऊपर एक मन में क्षोभ, गुस्सा, नाराजगी पैदा हो रही। प्रधानमंत्री, कितना घटिया समर्थक वर्ग आपने तैयार किया है। सुनिए इस बच्ची को। कि आपको किस तरह के आ रहे हैं, कितनी जगह आ रहे हैं, ये इंस्टाग्राम नहीं, अननोन नंबर से आ रहे हैं। किसी ने मेरा नंबर लिंक किया था, अननोन नंबर से आ रहा है। मुझे साफ साफ बोला जा रहा है, जहाँ देखोगे आपको हम कर देंगे, आपका जहाँ देखोगे वहाँ पे आपकी हम ऐसा लाइक आपको रेप करेंगे, आपका फिर आपको फेंक देंगे किसी नाले में। मतलब ये 15 साल की बच्ची को रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं, बलात्कार करने की धमकी फोन कर करके। और योगी बाबा आदित्यनाथ, जो अपने आप को बहुत विशाल, शक्तिशाली, बाहुबली बोलते हैं, उन्होंने इस 15 साल की बच्ची पे एफआईआर करा दी। मोदी जी, ऐसा हिंदुस्तान आप बना रहे हैं जहां छोटी छोटी बच्चियों को बलात्कार की धमकी मिले, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करो, उनको डराओ, उनको धमकाओ, उनका जीना आराम कर दो। आपने ये माफी की नौटंकी की। सुनिए दूसरी वीडियो भी है ना, उसमें भी वो गलत चीज कमेंट कर रहे हैं। 200 रेट, 300 रेट, 50 रुपए रेट। प्रोटेस्ट में सर लड़कों की भीड़ में भी खड़ी हो जाती। ये बच्ची इसका रेट लगा रहे हैं, कैमरे पे आके बता रही अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा। और आप कौन से दूध के धुले? आप तो गालीबाजों को फॉलो करते हैं प्रधानमंत्री। भूल गए निखिल दधीच, जिसने गौरी लंकेश पत्रकार की हत्या के बाद लिखा, कुतिया मर गई, बिल्ले चिल्ला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, इतने पाप लेके कहां जाओगे आप? कभी सोचिए अपने बारे में, कैसा हिंदुस्तान बना रहे हैं आप। आपके पार्टी के ट्विटर हैंडल से बाबर की विरासत लिख के बच्चियों को गालियां दी जा रही हैं। आपका ही एक समर्थक है संजय दीक्षित, उसने इस छोटी सी बच्ची के सारे डिटेल्स सार्वजनिक किए और आप ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो मां बहन की गालियां देते हैं। सुनिए आप। इन्हें समझ आ गया है कि गाली देनी बुरी बात है, तो कांग्रेचुलेशन प्रधानमंत्री जी। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि अब यही ज्ञान जरा अपने अंधभक्तों और बीजेपी आईटी सेल वालों को भी दे दो, क्योंकि वो भी कमेंट सेक्शन में रोज आकर गालियां देते हैं। और सिर्फ मुझे ही नहीं, देश के बहुत सारे लोगों को वो माँ बहन की गालियां देते रहते हैं। अभी इवन ट्विटर पे आप देखोगे, एक ये औरत है माँ बहन की गालियां दे रही है। पता है प्रधानमंत्री जी, आप इसे फॉलो करते हो ट्विटर पे, ऐसी एक ये अकाउंट है, आप इसे भी फॉलो करते हो इस अकाउंट, तो कम से कम इन अकाउंट्स को तो अनफॉलो कर दो। और क्योंकि आपने इतने, आप तो माँ बहन की गालियां देने वालों को फॉलो करते हैं प्रधानमंत्री, आप इनको फॉलो करते हैं ट्विटर पे। तो अब ज्ञान देने के लिए निकले हैं, उपदेश। आप बहुत बड़े महाराजा हैं, विश्व गुरु हैं। आपने वीडियो बनाई, मैंने माफ कर दिया। 15 साल की बच्ची को आपने माफ करके बहुत बड़ा विराट दिल आपने दिखाया और अपने समर्थकों से आप उसको रेप की थ्रेट्स दिलवा रहे हैं। आप अपनी सरकार से बाबा योगी आदित्यनाथ, बाहुबली, उनसे एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। और मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों को शर्म नहीं आती इन गुंडों के ऊपर? ये जो गोदी मीडिया वाले गुंडे बैठे हुए हैं चैनल्स के अंदर, ये बौद्धिक आतंकवादी, इनको मैं बौद्धिक आतंकवादी कहता हूं, क्योंकि इनके हाथ में आपको AK-47 तो नहीं दिखेगी, लेकिन नफरत
तो ऐसा प्रचार प्रसार ये लोग करते हैं। इन बच्चियों को आज जो बलात्कार की धमकी मिल रही है, इसके लिए सीधे तौर पे मोदी के पालतू गोदी मीडिया के गुंडे, बौद्धिक आतंकवादी, लश्करे नोएडा के लोग, जिसमें महिला पुरुष दोनों तरह के बौद्धिक आतंकवादी है, वो शामिल है। बताइए, छोटी सी बच्ची का जीना हराम कर दिया। अरे निकल गई गाली उसके मुंह से, क्या करोगे? उसका गला दबा दोगे, जान से मार दोगे उसको? शर्म आती है प्रधानमंत्री। आपने ऐसे गोदी मीडिया के पालतू पाल रखे हैं। मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं, मोदी से लड़ने से पहले आपको इस गोदी मीडिया के जहरीले गिरोह से लड़ना पड़ेगा। इनका टीवी चैनल देखना बंद कीजिए। यही है जिन्होंने इस बच्ची को आज इस हालत में पहुंचाया, और तमाम बच्चियों को जो धमकियां मिल रही। मैंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा है, इस परिवार के संपर्क में रहिए, और इसको कोई खरोच लगाने की भी हिम्मत करेगा तो उसको मुंह तोड़ उसी की भाषा में जवाब दीजिए, और हम लोग उसी की भाषा में जवाब देंगे अगर कोई बदतमीजी करने की कोशिश करेगा। जय हिंद।